एम्प्लॉइज का ये मानना था कि ये स्ट्राइक भी लास्ट स्ट्राइक्स की तरह कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्राइक की जो एक कॉल्स हैं मार्च 2025 से चली आ रही हैं, लेकिन कुछ इंटरवेंशंस की वजह से ये स्ट्राइक हो नहीं पा रही थी। जैसे चीफ लेबर कमिश्नर ने रिकंसिलिएशन मीटिंग रखी आईबीए के साथ और यूनियंस के साथ, जिसमें कुछ ना कुछ पेंडिंग इश्यूज को लेकर के फाइनल कंक्लूजन आ सके। आज भी एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें बेसिकली आईबीए के साथ डिस्कशन किए गए। डिस्कशन क्या थे? स्ट्राइक का नोटिस ऑलरेडी सर्व किया जा चुका था आईबीए पे, तो आईबीए ने बेसिकली यूएफबीयू को इनवाइट किया और इनविटेशन में जो आईबीए ऑफिस में इनविटेशन हुआ, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव उनके मौजूद थे, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद थे और उनके सीनियर एडवाइजर एचआर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मौजूद थे, जिनके साथ ये सारे डेलिब्रेशंस हुए। जो यूएफबीयू था उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस ने रिप्रेजेंट किया, जिसमें आईबीए ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि जो आपकी डिमांड है उसको वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट कर चुके हैं। यानी हर सैटरडे ऑफ का जो डिमांड है, 5 डेज अ वीक का जो डिमांड है, ये गवर्नमेंट को ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है और गवर्नमेंट का इस पे जो रिस्पॉन्स है वो अवेटेड है और ये अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट की, यानी गवर्नमेंट इस पे सोच विचार कर रही है। ये बातें आप बहुत समय से सुनते आ रहे होंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय जो डिजेक्शन फील कर रहे थे कि स्ट्राइक हर बार कैंसिल हो जा रही है और कुछ सब्सटेंशियल नहीं आ रहा है, इन्हीं रीजंस की वजह से ये बातें अब तक चली आ रही थी। एबीए ने ये भी एक्नॉलेज किया कि 5 डेज बैंकिंग के अलावा भी अदर इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग है, जैसे कि आपका पीएलआई, अभी तक उस पर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। इसी वजह से आईबीए ने इनको रिक्वेस्ट किया कि जो 27 जनवरी की आपकी स्ट्राइक की कॉल है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी के लिए उस स्ट्राइक को ना किया जाए। एबीए की बात सुनकर यूएफबीयू ने बेसिकली यहाँ पे क्या रिएक्शन दिया कि ये जो सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ का जो बात चल रहा है, यानी 5 डेज अ वीक का जो बात चल रहा है, ये 2015 में इसके बारे में एग्रीमेंट स्टार्ट हुए थे, कंसेंसस आने का एक चांस बना था तब, और इनको एश्योर किया गया था कि समय के साथ इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ अब तक हुआ नहीं, ये सब बात आप ऑलरेडी जानते हैं। फरवरी 2023 में क्या होता है कि यूएफबीयू ने यहाँ पर एग्री कर लिया था कि वो 40 मिनट ज्यादा काम करने के लिए भी रेडी हैं, मंडे टू फ्राइडे, बस उनको सैटरडेज का ऑफ मिल जाए। लेकिन ये इशू भी 2 साल से यहाँ पे पेंडिंग है, 2 ईयर से इस पर कोई अभी रिजल्ट नहीं आया। इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया जो करंट सिनेरियो है बैंकिंग का, उसमें हर सैटरडे को ऑफ डिक्लेयर करना इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट एज ऑफ नाउ। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इनऑर्डिनेट डिले की सिचुएशन आ गई है, यानी अनंत काल से ये मुद्दा पेंडिंग है बेसिकली, इसीलिए वो लोग आईबीए की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी पोस्टपोनमेंट ऑफ स्ट्राइक को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और जो आपकी स्ट्राइक है वो स्टैंड करती है एज ऑन डेट। सभी यूनियंस से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी 27 ऑफ जनवरी को जो आपकी स्ट्राइक डिक्लेयर बेसिकली की थी वो स्टैंड करती है और वो अल्टीमेटली अब यहाँ पर होने जा रही है। इसका एज ए बैंकर आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या एज ए कस्टमर इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप जानते हैं सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं 5 डेज वीक ही काम करते हैं। इसमें आपके आरबीआई, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज जो हैं आपके सिर्फ सैटरडेज को ही काम कर रहे हैं। तो जो डिमांड है बेसिकली ये बैंकर्स की जो डिमांड है ये जेन्युइन है यहाँ पे,